दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ अगर आपको जीरो से ट्रेडिंग सीखनी है तो उससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्टार्टिंग से बताया कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो इससे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या आना चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो ये सारा चीज़ जो है मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने जो कि मेरा पहला पार्ट है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। पहले वाले पार्ट में मैंने बेसिक्स मैंने बताया कि क्या क्या सीखना पड़ता है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जहाँ जाके वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग सीखते हो, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती है, एक पहला है एक्यूरेसी और सेकंड है प्रोसेस। अब देखो एक्यूरेसी में क्या क्या आता है। एक्यूरेसी में प्राइस एक्शन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, तो ये सारा चीज़ जो है एक्यूरेसी में आ जाता है। अब देखो इस सबको एक्यूरेसी में क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि एक्यूरेसी में टाइम से इम्प्रूव होता है। यानी कि अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर आप एक कार चलाना सीख रहे हो, कार चलाने से पहले आपको बताया जाता है कि एक्सीलेटर क्या होता है, ब्रेक कैसे दबाया जाता है। उसके बाद फिर अगर आप ये सब सारा चीज़ जान जाते हो तो उसके बाद आप खाली रोड पे चलाने आते हो। अगर वहाँ पे अच्छे से चला लेते हो तो उसके बाद फिर आते हो भीड़ भाड़ एरिया में, वहाँ पे अच्छे से चला लेते हो। उसके बाद धीरे धीरे, यानी कि एक्यूरेसी मतलब हुआ कि आप धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हो। तो यही चीज़ ट्रेडिंग में होती है कि ट्रेडिंग अब अगर आप स्टार्ट करते हो तो ट्रेडिंग में धीरे धीरे चीज़ इम्प्रूव होती है। अब आता है प्रोसेस में। अब देखो प्रोसेस जो है वो, अगर आप आज ट्रेडिंग स्टार्ट किए तो ये लाइफ जब तक आप ट्रेडिंग करोगे तब तक इसी प्रोसेस में आपको काम करना होता है। अब देखो ये प्रोसेस में, अब प्रोसेस में कौन कौन से चीज़ आते हैं तो वो पहले पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल से समझेंगे। तो पहले जो आता है वो है रिस्क मैनेजमेंट, सेकेंड जो आता है वो मनी मैनेजमेंट, थर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड, फोर्थ पोजीशन साइजिंग, और फाइव जो आता है वो ऑर्डर फ्लो आता है। अब देखो इसको डिटेल से आप समझते हैं कि पहले रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट में आपको आपकी कैपिटल को बचाने में हेल्प करता है। अब जैसे देखो इसका एक रूल है, यानी कि अगर आपका कैपिटल 50% ख़त्म हो चुका है तो इसको रिकवर करने के लिए आपको 100% गेन करना पड़ेगा, तब जाके आप ब्रेक इवन पे आओगे। तो सिंपली इसका मतलब है कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपकी कैपिटल को बचाने में हेल्प करती है। सेकेंड जो है वो मनी मैनेजमेंट है। अब देखो मनी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि देखो जैसे बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो एक ही जगह कैपिटल को नहीं रखते हैं, वो अलग अलग अकाउंट बनाकर अलग अलग जगह रुपये रखते हैं ताकि वो मनी को अच्छे से मैनेज कर पाए। अब देखो अगर एक जगह उसका लॉस हो रहा है तो वो दूसरी जगह प्रॉफिट करते हैं, तो इसी तरीके से वो मनी को मैनेज करते हैं। अब तीसरा जो आता है वो रिस्क टू रिवॉर्ड है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हो तो इसमें आपका रिस्क कितना है और उसके अनुसार आपका रिवॉर्ड कितना है वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। अगर आपका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों इक्वल है तो कहीं ना कहीं आप लॉस में ही रहोगे। तो आपको हमेशा ये करना है कि अगर आप 20% रिस्क ले रहे हो तो 20% से 2 गुना यानी कि 40% आप रिवॉर्ड रखो, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब आता है पोजीशन साइजिंग। अब देखो पोजीशन साइजिंग, अगर आप कितने भी बड़े ट्रेडर हो, अगर आप कंसिस्टेंसी से ट्रेड कर रहे हो तो आप अलग अलग पोजीशन में ट्रेड लेते हो। जैसे कि कभी कभी पोजीशन 100% हो जाता है, कभी पोजीशन 50%, 20%, 30%, इस तरीके से पोजीशन हमेशा चेंज होते रहता है, क्योंकि ये मार्केट में कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है। तो इस तरीके से आप पोजीशन को मैनेज करके पोजीशन साइजिंग अलग अलग रखते हो, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है आप करते हैं। फिर आता है ऑर्डर फ्लो। अब देखो ऑर्डर फ्लो में क्या आता है कि ऑर्डर फ्लो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, ऑर्डर मतलब मार्केट में कब ऑर्डर लग रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें ये हर एक ट्रेडर को आना चाहिए। तो ये पांचों चीज़ जो है, 5 चीज़ आप अपने ट्रेडर लाइफ में या फिर ट्रेड करते हो तो उसमें आप ये चीज़ें पांचों चीज़ अप्लाई कर सकते हो। तो ये 5 चीज़ अगर अप्लाई करते हो ट्रेडिंग में तो आपका ट्रेडिंग जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा और अच्छे से प्रॉफिट पे लेने लग जाओगे मार्केट से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।